भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं और ऐसे में बांग्लादेश की सरकार कोशिश इस बात की कर रही है कि भारत के साथ मिल रहे उसके आर्थिक लाभ को वो जारी रख सके। तभी तो सियासत एक तरफ और आर्थिक लाभ दूसरी तरफ रखते हुए बांग्लादेश की सरकार अब भारत से 50,000 टन चावल आयात करना चाहती है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सलाउद्दीन अहमद ने कहा है कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि सरकार आर्थिक हितों को राजनीतिक बयानबाजी से अलग रखते हुए भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर काम कर रही है। सरकारी खरीद पर सलाहकार परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सलाउद्दीन ने कहा कि मुख्य सलाहकार भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं और खुद इस मुद्दे पर कई हितधारकों से बात कर रहे हैं। हालांकि यूनुस क्या सीधे तौर पर भारत से बात कर रहे हैं, इस तरह के जब सवाल आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन संबंधित लोगों से बात हो रहा है। अहमद ने यह भी स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश की व्यापार नीति राजनीतिक विचारों से प्रभावित नहीं है, यानी कि एक तरफ वो अपने राजनीतिक हित के लिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते रहेंगे और दूसरी तरफ भारत से आर्थिक लाभ का भी रास्ता ढूंढते रहेंगे। तभी तो बांग्लादेश का कहना है कि अगर भारत से चावल आयात करना वियतनाम या दूसरे जगहों से सस्ता है तो आर्थिक दृष्टि से भारत से खरीदना समझदारी है। इसी क्रम में सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल आयात करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसे उन्होंने अच्छे संबंधों की दिशा में एक कदम बताया है। बताया जा रहा है कि भारत की बजाय वियतनाम से चावल आयात करने पर प्रति किलोग्राम 10% अधिक खर्च आएगा, इसलिए यह फैसला बांग्लादेश के हित में है। ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब कूटनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ढाका और नई दिल्ली के संबंध इस वक्त सबसे बुरे स्तर पर है और दोनों देशों के बीच जबरदस्त कड़वाहट दिख रही है। सलाउद्दीन अहमद ने आशावादी तरीके से ये जताया है कि संबंध और खराब नहीं होने दिए जाएंगे। उनका कहना है कि बाहर से देखने पर लग सकता है कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन स्थिति इतनी खराब नहीं है। उन्होंने कहा है कि कुछ बयान ऐसे हैं जिन्हें रोकना मुश्किल है, लेकिन ये राष्ट्रीय अभिव्यक्ति नहीं है। यानी कि साफ तौर पर उनका ये कहना है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर सरकार रोक तो नहीं लगाने वाली, लेकिन वो भारत से अपने रिश्ते भी सुधारना चाहती है। हालांकि बाहरी ताकतों के भड़काने के सवाल पर उनका कहना है कि हम दोनों देशों के बीच कोई कटुता नहीं है। अगर बाहर से कोई समस्या पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो यह किसी के हित में नहीं है। हालांकि हाल के दिनों में देखा गया है कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ, बांग्लादेश में भारत को लेकर बयानबाजी हुई, उसके बाद से दोनों देशों के बीच कड़वाहट बढ़ गई है और गाहे बगाहे दोनों देश एक दूसरे के राजनयिक को तलब करके फटकार भी लगाते नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।